हिमाचल प्रदेश होमगार्ड में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो सभी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 700 आपकी टोटल वैकेंसी है, और जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो आपकी है हिमाचल होमगार्ड वॉलंटियर की। होमगार्ड वॉलंटियर की आपकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 700 वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने क्या वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज हैं। तो इसमें भी आप देखो तो 358 वैकेंसीज आपकी जो है जनरल ड्यूटी होमगार्ड्स में है मेन की। 167 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जनरल ड्यूटी होमगार्ड विमेन में है। 74 वैकेंसीज आपकी बैंडमैन की है। तो वहीं यहाँ पर 76 जो वैकेंसी है वो आपकी है होमगार्ड वॉलंटियर ड्राइवर्स की, और 25 वैकेंसीज आपकी हैं टेक्निकल ट्रेडमैन होमगार्ड वॉलंटियर्स की। ओवरऑल वैकेंसीज आपकी कितनी है? ओवरऑल आपकी यहाँ पर 700 वैकेंसी है। काफी अच्छी इसमें वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखेंगे तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके पहले आप यहाँ पर एक बार बटालियन वाइज जनरल ड्यूटी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर बात करें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर बटालियन में ओवरऑल कितनी वैकेंसी है? तो ओवरऑल आपकी 39 वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ पर वैकेंसीज देखोगे ट्रेड वाइज भी वैकेंसीज है। जनरल ड्यूटी 7 वैकेंसी मेन की है, वेमेन की आपकी 16 वैकेंसी है, बैंडमैन में 5 वैकेंसी है, ड्राइवर में 9 वैकेंसी, बाकी प्लम्बर में आपकी 1 वैकेंसी है, टेलर की आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ओवरऑल कितनी वैकेंसी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में? तो आपकी 39 वैकेंसी है। शिमला 2 बटालियन में आपकी टोटल यहाँ पर 38 वैकेंसी है। शिमला 3 में टोटल वैकेंसी आपकी 99 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर मेन विमेन बैंडमैन और भी यहाँ पर ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ऊना का भी यहाँ पर लिखा है, सोलन, हमीरपुर, शाला का है, चंबा का है, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, नाहन, ये सभी आपके बटालियन यहाँ पे लिखे हैं, और बटालियन के हिसाब से कितनी कितनी क्या वैकेंसीज हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ओवरऑल कितनी वैकेंसी है? ओवरऑल आपकी 700 आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कितने क्या इसमें वैकेंसीज हैं। अब बटालियन वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसी देखो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाइज भी वैकेंसीज आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। जैसे कि विंग ड्रम में कितनी वैकेंसी है? तो विंग ड्रम आपका इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, और इस इंस्ट्रूमेंट में आपकी किन्नौर में 1 वैकेंसी है, और यही आपकी किन्नौर में ही वैकेंसी है। ऐसे ही आपका अदर जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखे हैं इनके हिसाब से भी वैकेंसीज का ब्रेकअप आपका दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, बटालियन वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो तो आपको कितना क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 12th है, और एज लिमिट 18 से 50 ईयर्स है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे आओगे तो हाइट आपकी 5 से इतनी आपकी 5-6 इंच आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आप 12th पास होने चाहिए, प्लस एज आपकी 18 से 50 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, हाइट आपकी 5'4" आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th है दोनों में, चाहे आपका SC/ST हो चाहे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हो। एज भी आपकी सेम है 18 से 50 ईयर्स, बस हाइट का डिफरेंस है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए है तो इसका यहाँ पर 5 इंच है। ठीक है, 5 पर आपका यहाँ पर रहने वाला 5 इंच। बाकी यहाँ पर एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर दे सकते हो मेल कैंडिडेट्स का जो अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल कंपनी या प्लाटून में। ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेल कैंडिडेट का है, ये आपका फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स का है। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर जाकर पढ़ लो आप। ठीक है, मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट भी जरूर होना चाहिए जो कि आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से किया हो जो कि आपका रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। वहां से अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया है इलेक्ट्रीशियन में या फिर ITI किया है इलेक्ट्रीशियन में, तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्लाई करने वाले हो। ऐसे ही आपका प्लम्बर, फार्मासिस्ट, कारपेंटर, टेलर, स्टेनो सभी के लिए यहाँ पर यही आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और भी अगर आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा क्या रहने वाला है। तो पहला जो आपका स्टेज है वो आपका यहाँ पर रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका पहला स्टेज है। इसको जो क्वालिफाई कर लेगा वो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेज में। अब अगली जो आपकी स्टेज है स्टेज 2 वो आपकी है यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पेट आपका अगला स्टेज है। इसमें आप पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। जनरल ड्यूटी के लिए मेल कैंडिडेट्स का पैरामीटर्स कुछ यहाँ पे है, जैसे कि हाई जंप क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कितना है 135 सेंटीमीटर है, लॉन्ग जंप 4 मीटर है, 500 मीटर की रनिंग आपकी होगी तो वो 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी अगर आप मेल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स हो। ठीक है,
100 मीटर रन आपको 14 सेकंड में पूरी करनी होगी। कितने क्या अटेम्प्ट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे तो वो भी यहाँ पर लिखा है। जैसे कि 1500 मीटर की जो दौड़ होगी आपको 5 मिनट 30 सेकंड में पूरे करनी है, यानी 5.5 मिनट में पूरी करनी है, और आपको एक अटेम्प्ट में ही पूरी करनी है, ये भी यहाँ पर लिखा है। अगर आप फीमेल हो तो आपको 800 मीटर रनिंग जो है वो 3 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है, और 1 अटेम्प्ट इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। 100 मीटर रनिंग आपको 18 सेकंड में पूरी करनी है, और 1 अटेम्प्ट इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है, पैरामीटर्स आपके लिखे हुए हैं। ये आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट। ठीक है, अगर आप टेक्निकल कंपनी या प्लाटून में अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए भी मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर पैरामीटर अलग अलग लिखा हुआ है। ये सभी चीजें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। बाकी फिजिकल टेस्ट का जो आपका रिजल्ट आएगा, वो जो क्वालिफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स वो जाएंगे स्टेज नंबर 3 में। स्टेज नंबर 3 में आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेज 3 में क्या क्या आपका यहाँ पर रखा गया है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास है, तो उसका भी आपको नंबर मिलेगा। जैसे अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो इसका भी आपको अलग से नंबर मिलेगा। जैसे कि सर्टिफिकेट ए है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट बी है 3 नंबर, सर्टिफिकेट सी है तो आपको 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। रिटन टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, तो रिटन टेस्ट जो आपका है वो आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर होगा। ठीक है, ये चीज भी लिखी हुई है। टोटल आपका 100 मार्क्स से आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सभी चीजें आप इस टेबल में पढ़ सकते हो। बाकी कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई का यहाँ पर बता देता हूँ। तो अप्लाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट himachal.nic.in पर जाकर अप्लाई करो। वहाँ पर जब आप विजिट करोगे वेबसाइट पे, फिर आप होमगार्ड पे जाना, इस सेक्शन में जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक वहीं पर मिल जाएगा, जाकर अप्लाई कर देना। ठीक है, काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहेगा। बाकी आप डेट देख सकते हो कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। तो ये जो है आपको 31 मार्च 2026 से पहले इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, 31 मार्च इसकी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। और फी की बात कर लेते हैं, सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन की जो फी है वो आपकी यहाँ पर 200 रुपीज़ यहाँ पर फी रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट ये आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ठीक है, ई कॉल लेटर आपको आ जाएगा आपके ईमेल पे, तो जो भी आप ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। बहुत अच्छी वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश में, तो जरूर अप्लाई करो, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।